साहब, एनटीए के आउटसोर्सिंग को लेकर सवाल होता है कि एनटीए खुद अपना काम नहीं करती, सारा काम आउटसोर्स करती है, सुधारा जाएगा। प्रॉब्लम कैसे हुई है? नहीं, कई चीज ध्यान में आए हैं, कई चीज आई अश्योर यू विल गो टू द लास्ट पॉइंट। सर, राज्यों के साथ समन्वय किस तरह से बिठाया जाएगा? जैसे माफिया हैं, सब जानते हैं कि हर अलग अलग राज्य में सुनते हैं हम कि माफिया वहां पर मौजूद हैं, वो कैसे समन्वय बिठाया जाएगा? क्योंकि वो थर्ड पार्टी वाला भी सवाल उठा कि एनटीए का ग्राउंड कहीं ना कहीं शायद क्या कमजोर हो रहा है, किस तरह से राज्यों को साथ में लाया जाएगा? देखो, राज्य इस बार भी, मैं आभार पकड़ के, इस बार जो हमने कहा ना, मैंने राधाकृष्ण कमेटी को कोट किया। राधाकृष्ण कमेटी ने कुछ मौलिक सुझाव दिया था कैसे इसको इलेक्शन मतलब कैसे कंडक्ट किया जाए। उन्होंने शब्द लगाया था इलेक्शन टाइप के अरेंजमेंट करो, जनरल इलेक्शन जैसे होती है ऐसे इस बार अरेंजमेंट करो। आप राज्य देश की किसी भी जिला कलेक्टर एसपी को आप इस बार पूछिए फ़ोन करके, उन्होंने क्या किया। मैंने कम से कम उस दिन 3 तारीख को कम से कम 15 देश की सभी कोनों में, जम्मू का श्रीनगर से लेके केरला तक, नॉर्थ ईस्ट से लेके सेंट्रल इंडिया तक, मैं अनेक कलेक्टर एसपी को हिमाचल से भी रैंडम फ़ोन किया है। उसी समय में कहाँ हो, सब एग्जामिनेशन सेंटर में थे, सब एग्जामिनेशन सेंटर, सब एसपी कलेक्टर सब एग्जामिनेशन सेंटर में थे। अलग कोई गेट के सामने है, कोई कैंपस के अंदर है। राज्य सरकारों ने सभी जगह पे बहुत ही मदद किया। फिर उनके हम मदद लेंगे, राज्य सरकारों ने की मदद के कारण ये हो पाई है। 5400 सेंटर में इस बार तो ये निगरानी की व्यवस्था की गई थी। हर एक विद्यार्थियों को हम एआई टूल यूज करके उनको, आप भी देख पा रहे थे, आप लोग उस दिन जो कोई गए होंगे मॉनिटरिंग सेंटर में, आप भी देख पा रहे थे, लेकिन फिर भी चूक हुई है। आप कुछ बच्ची स्टूडेंट का सवाल है कि 21 तारीख को परीक्षा होगी, उसमें इस तरीके की धांधलियां लीक नहीं होगी, इसकी क्या कोई आपकी मदद चाहिए, हम मिलकर अश्योर करें कि नहीं होगी। सर, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि सरकार पर जो छात्र हैं और जो अभिभावक हैं उनका भरोसा टूट गया है। उस भरोसों को कैसे लाया जाएगा, कैसे विश्वास दिलाया जाएगा कि आगे से ऐसी चीजें ना हो? ठीक है, मैं फिर विनम्र, मैं उसके कोई राजनीतिक आरोप का उत्तर आज नहीं दूंगा, ये मंच नहीं है। मेरे दायित्व मेरे 22-25 लाख बच्चों की भविष्य, उनके अभिभावक, उनकी मन की आवेग और संवेदना, मैं भी आपको थोड़ा भी निवेदन करता हूँ। आप आज के दिन बच्चों को हम फिर एक पुनः व्यवस्था कर रहे हैं, बच्चों को कोई भी हम कंफ्यूजन में ना रखे। मैं कोई राजनीतिक उत्तर नहीं दूंगा। आपका पूछ चुके हो, आप पूछ चुके। कमेटी से रिलेटेड एक सवाल ये है कि उन्होंने हाइब्रिड मॉडल सजेस्ट किया था जिसमें आप ईमेल कर दो, सेंटर पे प्रिंट आउट हो जाए, बट वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया, और क्या क्या मल्टी मॉडल शिफ्ट मॉडल रिकमेंड हुए थे, वो कब इम्प्लीमेंट होंगे या वो हो चुके थे? मैंने फिर कहूँ, राधाकृष्ण कमेटी की लगभग सारे रिकमेंडेशन हमने पालन किया है। जो 5400 सेंटर की इस बार की परीक्षा के अरेंजमेंट देखिए, इसको आज कोई एक अखबार ने, शायद इंडियन एक्सप्रेस ने, उसकी पूरा चेन को समझाया है। क्वेश्चन सेटिंग से लेके प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकों में स्टोर रहना, परीक्षा सेंटर पे जाना, परीक्षा सेंटर से फिर पोस्ट के माध्यम से एनटीए को लौटना, ये पूरा कमांड चेन है। राधाकृष्ण कमेटी ने जो रिकमेंड किया उसमें से लगभग हमारी दृष्टि में 100% पालन किए हैं। उसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों विषय कहा था, जिससे मैंने भी कहा, मैंने पूरा सो मोटो भी कहा कि हमने अगले बार से सीबीटी में काम करेंगे। ये भी राधाकृष्ण कमेटी की रिपोर्ट था, हमने लागू नहीं कर पाया था, करेंगे अगले बार। सर, आपने एग्जाम से पहले 80 टेलीग्राम चैनल को ब्लॉक किया था, लेकिन ये जो अभी जो जांच निकली है उसमें ये पता लगा है कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे, यूट्यूब पे ये चल रहा था कि ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपकी डार्कनेट की टीम क्या कर रही थी, जो कि होम मिनिस्ट्री की वो टीम का यही काम था कि परीक्षा में ये सब चीज़ों की नज़र रखे, तो क्या ये बड़ी चूक नहीं है? देखिए, मैंने आप आए नहीं थे, मैंने एक विषय कहा कि साइबर चैलेंज बढ़ रहा है। 120 आपके पास 80 नहीं 120 टेलीग्राम चैनल काम कर रहे थे, हमने सबको निरस्त किया था। ये व्हाट्सएप में भी आया। हमें नई समय की चुनौतियों को आगे जाना पड़ेगा। साइबर क्राइम हमारी एक चुनौती बन चुकी है, हम उसको फिर कोशिश करेंगे इसमें से कैसे उसको रिंग फेंसिंग करें। सर, एनटीए से ही पेपर लीक हो गया, ऐसी कुछ खबरें चल रही है। सीबीआई को करने दो। मैं उसको, सीबीआई हमारा बहुत विश्वसनीय एजेंसी, उसमें वो लगा है, निश्चित रूप में उसको तह तक जाएगा। पर कुछ छात्रों ने सुसाइड जैसे कदम उठाए, उनको कुछ मदद किया, क्या आप राय दें? देखिए, मैं इसके लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। एक अभिभावक के नाते, एक नागरिक के नाते, इस बच्चे की दुर्मूल्य और अमूल्य जिंदगी के लिए जो नुकसान हुई है, मैं
मेरे पास कोई शब्द ही नहीं। हम सबकी दायित्व बनती है, मेरे भी दायित्व बनती है ये विषय कैसे पुनरावृत्ति न हो इसकी चिंता करनी चाहिए।